आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 8 मुर्गी की पीड़ा। मुर्गी की पीड़ा एक पत्र के माध्यम से बताई गई है, तो वो ही आप आज पढ़ते हैं। मनुष्य इसका सार क्या है इस पत्र का, वो पढ़ते हैं पहले। मनुष्य की मांसाहार की आदतें जीवों के लिए किस प्रकार दुखदाई है, इसी संदर्भ में एक पत्र द्वारा इस समस्या पर विचार किया गया है। तो यहाँ पर पत्र लिखा है, मेरे प्यारे बच्चों खुश रहो, मैं हूँ मुर्गी। आपने मुझे अपने शहर की कुछ दुकानों पर पिंजरों में बंद देखा होगा। मैं भी आजाद घूमना चाहती हूँ, तुम्हारी तरह अपने साथी मित्रों के साथ खेलना चाहती हूँ, किंतु ये मेरे भाग्य में कहाँ। तो यहाँ पर मुर्गी जो है वो बच्चों के लिए पत्र लिख रही है कि प्यारे बच्चों, मैं हूँ मुर्गी, मुझे आपने कुछ दुकानों में पिंजरों के अंदर बंद देखा होगा। मैं भी आप सबकी तरह आजाद घूमना चाहती हूँ, अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ, लेकिन ये सब मेरे भाग्य में नहीं है। मैं निर्दोष हूँ, मैंने किसी को कभी नहीं सताया, परंतु न जाने मुझे इतनी भयंकर सजा क्यों दी जाती है। कहती है मैं निर्दोष हूँ, मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मुझे नहीं पता मुझे इतनी सजा, इस तरह से सजा क्यों दी जाती है। मुझे न केवल पिंजरे में बंद करके रखा जाता है, वरन भूखा प्यासा रखकर भी सताया जाता है। मेरी ही आंखों के सामने मेरे साथियों को एक एक करके कत्ल कर दिया जाता है। कह रहे मुझे केवल पिंजरे में नहीं बंद करा जाता, और मुझे भूखा प्यासा भी रखा जाता है, मुझे बहुत सताया जाता है, और मेरे ही सामने मेरे दोस्तों को, बहन भाइयों को बेरहमी से कत्ल करके मार दिया जाता है। मैं रो भी नहीं पाती, पर मेरा मन सिसकता रहता है, भय के कारण मेरा खून जम जाता है। यह केवल इसलिए कि कुछ लोगों को मेरा मांस अच्छा लगता है। तो वो कहती है कि मैं रो भी नहीं पाती हूँ, लेकिन सिसक जाती हूँ, और भय के कारण मेरा जो खून होता है वो एकदम जम जाता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोगों को मेरा मांस खाना पसंद है। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मुझ पर दया कीजिए। ईश्वर ने आपको खाने के लिए सैकड़ों पदार्थ दिए हैं, उन सब को छोड़कर आप स्वाद के लिए मेरा रक्त क्यों बहाते हैं। तो वो कहती है कि मैं आप सबसे बहुत निवेदन करती हूँ कि ईश्वर ने आपको बहुत सारे पदार्थ दिए हैं खाने के लिए, उन सब को छोड़कर आप मेरा खून, मेरी बलि क्यों देते हैं, मुझे क्यों खाते हैं। सभी जानते हैं कि यह पाप है, अधर्म है, पर जीभ पर क्षण भर के आनंद के लिए लगातार यह पाप करने वाला मानव मानता ही नहीं। वह नहीं जानता कि ऐसा करके वह अपने भीतर भयंकर विष डाल रहा है। सब जानते हैं कि ये गलत है, अधर्म है, लेकिन उसके बाद भी सब अपने थोड़े से आनंद के लिए, कुछ समय के आनंद के लिए, अपनी जीभ के स्वाद के लिए क्या करते हैं, इन जीवों की हत्या कर देते हैं, जो कि सही नहीं है मानवता के लिए। भविष्य में मांसाहार के कारण उसे अनेक बीमारियां तो होंगी ही, यह तो निश्चित है, पर उसे कभी मन की शांति भी नहीं मिलेगी। उसके अंदर विषैले भाव जैसे क्रोध, लोभ, ईर्ष्या आदि बढ़ जाएंगे। तो इस पर जो वो थी मुर्गी जो थी, वो क्या कहती है कि भविष्य में मांसाहारी होने के कारण उसको बहुत सारी बीमारियां तो लगेंगी ही लगेंगी, लेकिन उसका जो मन है वो भी कभी ठीक नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे विषैले भाव आ जाएंगे, अंदर से क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, ये सब धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। मुझे केवल आपसे आशा है, आपके मन कोमल और सच है, यदि आप प्रयास करेंगे तो मुझ पर होने वाले अत्याचार रुक सकते हैं। कृपया आप अपने परिवार के लोगों को मांसाहार करने से रोकिए। तो वो क्या करती है कि मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, अगर आप लोग मेरा साथ देंगे, तो प्रयास करेंगे, तो आप अपने घर परिवार वाले लोगों को मांसाहार करने से रोक पाएंगे। तो इस चीज में मेरी मदद कीजिए। कृपया पाठ के माध्यम से विद्यार्थियों को शाकाहारी बनने की प्रेरणा दें तथा जीवों में करुणा करने का भाव विकसित करें। यानी हमें जीवों में बहुत करुणा का भाव दिखाना चाहिए।